अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नायक इस्लामिक ब्लॉग में आज का हमारा उन्वान है भीगे बादाम खाने के फायदे। रात को बादाम पानी में भिगाकर सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करने का ये नुस्खा सदियों से चला आ रहा है। हमारे आबा और अजदाद ने ये तरीका सदियों से हमें बताया है। बादाम को भिगोकर खाने का ये बेहद कारआमद और मुफीद नुस्खा है। इसे हर उम्र के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको खाकर तवानाई इस कदर जिस्म में मुंतकिल होती है कि कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी चुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है। ख़ास तौर से बच्चों के दिमाग की सेहत के लिए बेहद मुफीद है और इससे बच्चों का दिमाग इंशाअल्लाह बहुत तेज़ हो जाएगा। अल्लाह ने हर चीज़ में शिफा रखी है, इसलिए बादाम को कभी पीस कर या चूल्हे पर पकाकर नहीं खाना चाहिए। उससे तवानाई ज़ाय हो जाती है। बादाम को हमेशा या तो कच्चा इस्तेमाल करें या तो पानी में भिगोकर इस्तेमाल करें। इसमें जो तेल होता है, अगर इसे चूल्हे पर चढ़ाए तो इसके अंदर का जो तेल है वो ज़ाया हो जाता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बादाम को भिगोकर खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। ये आँखों की चमक के लिए बेहद मुफीद है। ये दिल को तवानाई बख्शता है। ये कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। दिल की बंद शरियानों को खोल देता है। जब भी आप भिगा हुआ बादाम रात भर रख कर खाएं, सुबह निहार मुँह खाएं, तो उसमें मौजूद तेल आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में होने वाली खुश्की को दूर करता है, वरम और ज़ख़म को भी दूर करता है। भीगे बादाम को सुबह निहार मुँह खाने से पूरा दिन आप चाको चौबंद रहेंगे। थकान को दूर करता है। आप जितनी मेहनत करो, पूरा दिन आपको ये थकान से महसूस होने नहीं देगा। इसका बेहद बेहद फ़ायदा यही है कि आप पूरा दिन थकान महसूस नहीं करेंगे। बादामों को लेकर कई वज़ाइफ है, जिसमें से कुछ मुफीद कारआमद बातें मैं आपको बताऊंगी। 27 बार भीगे हुए बादामों पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अगर पढ़कर हम खाएं, आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से जोड़ों की हड्डियों के दर्द से हमें आफाका हो जाता है। आजकल जोड़ों का दर्द और हड्डियों का दर्द आम हो गया है। ये हर किसी बच्चे से लेके बूढ़ों तक की ये बीमारी सबको होती है। तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह जोड़ों के दर्द से भी आराम मिलेगा। बुढ़ापे को रोकने और जिल्द को हमेशा जवान रखने के लिए 300 मरतबा या अल्लाहू या खालिकू या अलीमू का व्रत करेंगे और उसके बाद बादाम पढ़कर खाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी जिल्द खूबसूरत और खुशनुमा और हमेशा दिलकश और खूबसूरत रहने के लिए नाजरीन ये नुस्खा ज़रूर आजमाइएगा। ये बहुत कारआमद और मुफीद नुस्खा है और आजमूदा नुस्खा है। इसे ज़रूर आजमाइएगा। बालों के गिरने या वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना, ये भी एक आम मसला है जो काफ़ी लोग इससे जूझ रहे हैं। इसके लिए भी रात भर भीगे हुए बादामों पर या अल्लाहू या खालिकू या हक्कू अगर 100 मरतबा पढ़कर दम कर दे और फिर खाएं, तो इंशाअल्लाह आपको बेहद फ़ायदा होगा। और इस बात को सदक़े जारिया समझकर आगे ज़रूर पहुंचाना नाजरीन, और ये ज़रूर ये नुस्खे आजमाना। आज अल्लाह की नेमतों का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ने हर शय में शिफा रखी है, हर शय में शिफा रखी है, मगर खाने का सही तरीका होना चाहिए, तभी वो चीज़ नफ़ा पहुंचा सकती है। उसकी मिकदार सही होनी चाहिए, खाने का तरीका सही होना चाहिए, खाने का वक्त सही होना चाहिए, तो बेशक हमें वो चीज़ें फ़ायदा पहुंचाएगी। आज इंसान अपने पेट को भर भर के नुकसान पहुंचा रहा है। वो सोचता है कि ये अल्लाह की दी हुई चीज़ है, नेमतें हैं और वो इसका फ़ायदा उठाएगा, मगर वो अपने जिस्मों पर बोझ लाद रहा है। न चल सकता है, न फिर सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें सोच समझ कर चुन कर खाना चाहिए। अल्लाह ने हलाल खाने के लिए हमें फरमाया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना पेट भर ले इससे। तो हलाल खाने के साथ साथ सही खाना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान में अंजीर और जैतून का जिक्र किया है और अल्लाह ने कसम खाई है, वत्तीनी वज़ैतून, अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की कसम खाई है, तो बेशक ये चीज़ें हमें फ़ायदा ही पहुंचाएगी। लेकिन इसका बेजा खाना, हद से ज़्यादा खाना हमारे लिए मुज़र साबित हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि सही मिकदार में हर चीज़ खाएं, सही सही वक्त पे सारी चीज़ें खाएं, हद से ज़्यादा कोई चीज़ को तजावुज़ ना करे,
تناول نہ کرے، کھانے میں ہمیشہ پرہیزگاری کو اپنائیں، کھانا کھانا اور صحیح چیز چن کر کھانا جو ہماری صحت کے لیے تندرستی ہمیں دے سکے، جو ہماری صحت کے لیے فائدے مند ہو سکے، ہمیں ایسی چیزیں کھانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں اور میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے۔ شکریہ ناظرین۔